लिखा गया है वो आपको खास तौर पर पढ़कर दिखाना चाहूंगा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। साथों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। अभी आपको मैं समय बता दूं, रात के 12:49, मतलब कि अभी रात के 1 बजने वाले हैं और विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती 14 अप्रैल भारत नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है। और इस वक्त मैं महाराष्ट्र के गोंदिया में हूं और यहाँ पर भी बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर तैयारियां जोरों पर शुरू है। और यहाँ पर तमाम तैयारियों से आपको रूबरू करवाएंगे कि अपने मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारत के संविधान के मुताबिक उन तमाम लोगों को इस तरीके की जिंदगी गुजर बसर करने के लिए वो मौका दिया जो जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे, जो गांव के बाहर थे, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिनको धन संचय करने का अधिकार नहीं था, जिनके हाथों में शस्त्र लेने तक अधिकार नहीं था और सबसे बड़ी बात उनको राजा बनने तक अधिकार नहीं था। ऐसे तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, इस देश के बहुसंख्यक बहुजन समाज को और साथ ही साथ सर्वजन समाज को जो अधिकार बाबा साहब ने भारतीय संविधान के मुताबिक दिए, जिसके कारण भारत का आमूलचूर परिवर्तन हुआ। इस देश के बहुजनों का एक बहुत बड़े पैमाने पर 360 डिग्री जो परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के पीछे की श्रृंखला, इस परिवर्तन की शुरुआत जो बाबा साहब ने भारत के संविधान के मुताबिक की और पूरा जीवन उनका संघर्ष में रहा, इसीलिए उनके जयंती को एक जयंती के तौर पर नहीं, एक महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। और यहाँ पर तमाम तैयारियों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा कि कल 14 अप्रैल, मतलब कि आज से ही 14 अप्रैल शुरू हो चुकी है, लेकिन सुबह से किस तरीके से कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम में मुख्य मार्गदर्शक के तौर पर कौन उपस्थित होने वाले हैं, आखिर इस कार्यक्रम का टाइटल क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या थीम रखी गई है इस बारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती को लेकर। और यहाँ पर तमाम जो महापुरुषों की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी तस्वीर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी तस्वीर है, महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी 11 अप्रैल को जयंती होती है और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती होती है। और ये संयुक्त महापुरुषों की जयंती के तौर पर गोंदिया में बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा हमेशा हर वर्ष देखने को मिलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति के जरिए ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष इसी तरीके से यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और इस कार्यक्रम की भव्यता, विशालता, तमाम चीजें आपको हम रूबरू करवाएंगे किस तरीके से यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। मंच पर हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मंच का जो कार्यक्रम की थीम है इस बार 14 अप्रैल, जिस तमाम मकसद को लेकर मनाया जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को, लेकिन बिहार की जो सरकार है और केंद्र की सरकार इस मसले पर किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया सकारात्मक रूप से देने के लिए तैयार नहीं है। लगातार आंदोलन जारी है। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को बहुत बड़ी भव्य जनसभा भी महाराष्ट्र में हुई, जो कि 5 अप्रैल को कल्याण में हुई, 6 अप्रैल को नागपुर में हुई। और इसी मकसद को लेकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के अभियान पर आप देख पाएंगे कि इस बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, महाबोधि महाविहार मुक्ति अभियान। और इसी अभियान के अंतर्गत इस वर्ष परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति के जरिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खासतौर पर मैं बता दूं कि इस बाबा साहब की जयंती पर सिर्फ बाबा साहब के तमाम विचारों को याद नहीं किया जाता, साथ ही साथ तमाम उन भी बहुजन महापुरुषों के याद किया जाता है, उनके तमाम बताए गए रास्ते को याद, बताए गए बातों को याद किया जाता है, उनके दिए गए सिद्धांतों को याद किया जाता है, जिन्होंने इस देश के तमाम लोगों को, खासतौर पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को दास्ता से मुक्ति के रास्ता दिखाने का काम किया। यहाँ पर आप देखिए तमाम बहुजन महापुरुषों की यहाँ पर तस्वीर है, बाबा साहब की यहाँ पर मुख्य तौर पर तस्वीर है। इसी के साथ साथ माता जिजाऊ महासाहेब, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, रविदास महाराज, पेरियार, मान्यवर कांशीराम साहब, बिरसा मुंडा, अन्ना भाऊ साठे, रमाई, सावित्री, तमाम बहुजन महापुरुषों की यहाँ पर तस्वीर है। और इनका प्रतिनिधित्व कहीं न कहीं इस मंच पर आपको कल सुबह बाबा साहब की जयंती के दौरान देखने को मिलेगा कि जिन जिन जातियों से जो महापुरुष आए, उनका तमाम महापुरुषों के जातियों से आने वाले लोगों का भी प्रतिनिधित्व, उनको भी महत्व दिया जाता है। और इसके तरीके से इस कार्यक्रम का हमेशा से आयोजन होता है। तो चलिए अभी और एक मैं खास तौर आपको तैयारियां दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए बाबा साहब की जो
रंगोली यहाँ पर बनाई जा रही है और ये लगातार ये तकरीबन 2 से 3 घंटे तक इस तरीके से बनेगी और ये एक विशाल यहाँ पर जो रंगोली है ये बनाने की कोशिश है। कार्यक्रम के तमाम यहाँ पर जो इंतजामात हो रहे हैं वो आपको मैं रूबरू कर रहा हूँ। यहाँ पर बाबा साहब की जो रंगोली ये बनना शुरू है। ये कब से बन रही है, इसको बनने के लिए कितना समय लगेगा, ये जो रंगोली बना रहे हैं ये कहाँ से है, क्या काम करते हैं, क्या प्रॉपर ये प्रोफेशन है, इनका तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम हरीश डटसेना है कहाँ से है आप? और मैं गोंदिया से ही हूँ प्रॉपर। कितने समय से बना रहे हैं? ये मुझे हो गया 2 घंटे हो गए अभी बनाते हुए। कितना समय और लगेगा बनाने के लिए? 1-1.5 घंटा और लगेगा फिर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आप प्रोफेशनली यही काम कर रहे हैं? हाँ, ये प्रोफेशनल मैं यही हूँ, करता हूँ, आर्टिस्ट। कितने सालों से कर रहे हैं? हो गए 10 साल हो गए समथिंग। इसका कोई प्रॉपर एजुकेशन लिया है आपने? हाँ, किया है मैंने, BFA और MFA किया है। हाँ। तो ये यहाँ पर ये बाबा साहब की तस्वीर बन रही है और कुछ यहाँ पर उसके साथ बन रहा है? बाबा साहब का पोर्ट्रेट बन रहा है और यहाँ पर एक चक्र रहेगा, अशोक चक्र, बस। चलिए, तो और समय लगेगा 1-1.5 घंटा इसे बनने के लिए। तो अभी आपको मैं बता दूं 1 बज रहा है और 2 से ढाई बजे तक ये बनकर तैयार होगा। इसी के साथ साथ और तमाम चीज़ें यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कार्यक्रम में सभी बहुजन महापुरुषों को और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो बैनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जो थॉट यहाँ पर उनके लिखे गए हैं, वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा और बताऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ बाबा साहब की जयंती नहीं, तो बाबा साहब की जयंती के साथ साथ तमाम बहुजन महापुरुषों ने किस तरीके से तमाम बातें वो कही जो कहने के बहुजन समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक जाना, समझना, उनके तक पहुंचना आवश्यक है। और यही विचार है जो बाबा साहब कहते हैं कि अगर विचार जिंदा रहेंगे तो वो तमाम बहुजन महापुरुष जिंदा रहेंगे, उनका प्रचार प्रसार होगा। तो शुरुआत करते हैं हम जहाँ से कार्यक्रम ये शुरुआत है, जहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, उसके बाद आपको मैं आगे की और चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले गेट के स्टार्टिंग में ही दरवाजे पर जो बनाया गया है, यहाँ पर रखा गया है संत रविदास महाराज की यहाँ पर जो बैनर है, यहाँ पर जो लिखा गया है वो आपको खास तौर पर पढ़कर दिखाना चाहूंगा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो जिस तरीके से अपनी वाणी से, अपनी तमाम बातों से संत रविदास महाराज ने इस मनुवादी जातिवादी व्यवस्था पर जो प्रहार किया, जो आज भी उतना ही मार्मिक है, उतना ही आवश्यक है बहुजन समाज को समझना, उसकी गंभीरता को समझना। तब जाके ही इन बहुजन महापुरुषों ने एक लंबा समय इस आंदोलन को, इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगाया। जो संघर्ष उन्होंने किया उसके मायने बरकरार रहेंगे। तो ये आवश्यक है इस तमाम थॉट्स को समझना। उसके हम बहुजन महापुरुषों को यहाँ पर बैनर के तौर पर उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। और ख़ास तौर पर मैं आपको यहाँ पर बैनर दिखाना चाहूँगा जो वीरांगना झलकारी बाई, इनकी तस्वीर अमूमन तौर पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिनके ज़रिए जो बात कही गई थी कि जाकर रन में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। तो ये वीरांगना झलकारी बाई, जिनको इतिहास के पन्नों में अलग अलग तरीके से दबाने, छुपाने की कोशिश की गई, जिनके इतिहास को विकृत करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं हमेशा से उन तमाम इतिहास को आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रचार और प्रसार का जो माध्यम है वो उतना ताकतवर बहुजन समाज का नहीं है जिसके कारण उसके विचार लोगों तक पहुंच पाए, लेकिन कोशिश हमारी बहुजन मीडिया की हमेशा से यही होती है कि बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को बहुजन समाज जिस तरीके से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे भी प्रचार प्रसार के माध्यम से हम आप तक के रूबरू करवाएं।